नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 80 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के 80 प्रश्न के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस जीके जीएस में 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों, ये जो 80 जीके जीएस के प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो यह भी 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस आप बोल सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। 14 नवंबर के दिन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, मधुमेह दिवस पूछा जाए, विश्व मधुमेह दिवस या बाल दिवस पूछा जाए तो ये दोनों 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई के दिन चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चिकित्सा दिवस दोस्तों 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और 1 जुलाई के दिन ही बोल सकते हैं GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं राजस्थान। अगर दोस्तों आपसे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तब आप लद्दाख बोल सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तब दोस्तों आप दिल्ली बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। दोस्तों, इसे 4 ऑप्शन में से तेलंगाना बोल सकते हैं। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ कब हुआ, तो 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। तो सबसे दोस्तों नया राज्य तेलंगाना हो जाएगा। यह भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन मेरे भाई स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का बात करते हैं मेरे दोस्त। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। 1974 में हुआ था दोस्तों, पहला याद रखिएगा। यह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। अपना भारत में केरल को दोस्तों बोल सकते हैं आप मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल राज्य अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। दोस्तों, अगर
विश्व में सबसे रबर का उत्पादन पूछा जाए, सबसे अधिक थाईलैंड करता है, याद रखिएगा। कर्नाटक मेरे साथी अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। आंध्र प्रदेश दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन देश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। तो वंदे मातरम गीत का रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दोस्तों। और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको लिखा है कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों जनगण मन को लिया गया गीतांजलि से। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। इस बात को आप दोस्तों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। साथ ही काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुड़ मृदा। और काली मिट्टी सबसे अधिक कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। और बोल सकते हैं अपना भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अपना भारत में सबसे अधिक। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लेटराइट मिट्टी जो है साथी, यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेटराइट मिट्टी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल पे दोस्तों आके आप कम समय में अधिक से अधिक विस्तार तरीके से प्रश्न का रिवीजन आप कर सकते हैं MCQ के रूप में। तो दोस्तों इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन का था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। और दिल्ली दोस्तों यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है। वैसे पूछा जाए तो लद्दाख बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है लॉक कर सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। तो बिहार। बिहार राज्य दोस्तों अपना दिवस जो मनाता है 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। और बिहार अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं पाइराइट का उत्पादन करता है। पाइराइट का उत्पादन अपना बिहार अकेले 95% करता है। और राज्य दोस्तों बिहार। और बिहार में कौन जिला, तो रोहतास बोल सकते हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में जो 71वीं BPSC प्री एग्जाम हुआ है उसमें साथी यह प्रश्न पूछा गया है, जो भारत में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन बिहार राज्य करता है, कितना प्रतिशत लगभग में, तो 95% के आसपास। यह प्रश्न मेरे साथी आपके एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। दुनिया में अपना भारत सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, दाल का उत्पादन करता है। उत्तराखंड का बात करते हैं तो उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो तारापुर दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी दोस्तों
उप प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और बोल सकते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है तो गुजरात में है, गुजरात में। और दोस्तों बोल सकते हैं बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। कहता है दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है और जूट का उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा बोल सकते हैं। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है और चीनी का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है तो मेरे साथियों यह उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है दोस्तों इसका उत्तर आप उत्तराखंड को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग का जो दोस्तों गठन हुआ कब हुआ तो 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। तो 1950 ऑप्शन बी में दिया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग क्या काम करता था तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला तो कल्पना चावला, ऑप्शन बी। और दोस्तों सुनीता विलियम्स पूछा जाए तो सेकंड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की गणना अगर आपसे पूछा जाए तो NSO करता है। नीति आयोग का गठन पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ योजना आयोग के जगह पे। RBI का गठन मेरे भाई 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, RBI को। प्रश्न कहता है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। 1917 से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, जो कि हुआ था बिहार राज्य में हुआ था चंपारण। कहता पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई तो नागौर से, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ है। और इसकी जो शुरुआत हुई कब तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहता तब आंध्र प्रदेश लॉक कर देते। अगर दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए जो किसकी समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है भारत में, अगर राज्य सब ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, राज्य का नाम नहीं कहेगा, तब केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार मारिएगा तब आप। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा पूछा जाए कौन राज्य का है तो गोवा राज्य को मेरे भाई लॉक कर लीजिएगा, गोवा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था तो अप्सरा दोस्तों लॉक कर दीजिए आप अप्सरा को। प्रश्न का था नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री दोस्तों अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ।
अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आप सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर लद्दाख को दोस्तों लॉक कर सकते हैं, लद्दाख को। यह केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है, तो इस नाम से जाना जाता मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य। दोस्तों चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है अपना भारत में, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के अनुसार 552 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कानपुर कहता है शहर किस राज्य में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया उत्तर प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। कहता किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है। दोस्तों अगर सांस लेने वाला गैस पूछा जाए, श्वसन वाला गैस, तो ऑक्सीजन बोल सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दोस्तों जो है हाइड्रोजन, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, लगभग में 78%। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है अधातु, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का बात करते हैं तो इसको काला शीशा भी कहा जाता है दोस्तों ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों 28 फरवरी को आप लॉक कर दीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। आप यहाँ पर सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। इसका आकार पीपल के पत्ते के समान होता है और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, 0 रुपये की, यानी 1 भी रुपये की राशि नहीं दिया जाता है। भारत रत्न में आप बोल सकते हैं। पिरामिड किस देश में स्थित है, आप यहाँ पर दोस्तों किसको लॉक कीजिएगा, ऑप्शन सी को, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो किस देश की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, बैंकॉक इसकी राजधानी है थाईलैंड की। अगर आपसे पूछा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और यह कहाँ है, तो यह है गुजरात में। सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है, गुजरात में बोल सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उस राज्य का नाम आपको याद है, आंध्र प्रदेश मेरे भाई उस राज्य का नाम है। कहता कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भूगोल का जनक दोस्तों पूछा गया है, इरेटोस्थनीज। अरस्तु का बात करते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। प्लूटो के गुरु दोस्तों याद है आपको, प्लूटो के गुरु सुकरात हो जाते हैं और अरस्तु के गुरु हो जाते हैं प्लूटो, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अरस्तु हो जाएगा, याद रखिएगा अरस्तु साथी। भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, तो भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब का। अगर दोस्तों आपसे हरियाणा राज्य का राजधानी पूछा जाए फिर भी आप चंडीगढ़ को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, तो बिहार राज्य में लगता है सोनपुर का मेला, बोल सकते हैं आप। गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला है। भारतीय सेना दिवस दोस्तों इसका सही उत्तर आपको पता है, 15 जनवरी को लॉक कीजिएगा।
15 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य की राजधानी, तो दोस्तों इसका भी राजधानी चंडीगढ़ बोल सकते हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़ा हुआ है? तो 9 राज्य भारत में समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान मेरे भाई आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों अगर मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, सौरमंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछता तो बुध मारते आप। और शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि दोस्तों सबसे हल्का ग्रह, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला, तो बोल सकते हैं सुष्मिता सेन। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज को आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। आगरा में है दोस्तों ताजमहल। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध का जो दोस्तों मापन किया जाता है, इसका मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। कथा अशोक चक्र में कितनी तिलियां? तो दोस्तों 24 तिलियां होते हैं अशोक चक्र में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो मुंबई है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद है तो। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी में बोल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा जाए तो वाराणसी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत की पहली महिला IPS, तो दोस्तों किरण बेदी। ऑप्शन ए किरण बेदी हो जाएगा। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे? लगभग 22 साल के आसपास बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है या दान किया जाता है? तो दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता, याद रखिएगा आप। साथ ही रेटिना का बात करते हैं तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद मेरे साथियों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 से संबंधित है। पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चाइना के बीच हुआ था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन, दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, इसको रिवीजन के तौर पे याद रखिए। 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? इसका सही उत्तर मेरे साथी 1919 होना चाहिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? साथियों सही उत्तर केरल को, याद रखिएगा। केरल को इस नाम से जाना जाता है। कहता RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? 2005 को आप लॉक कर सकते हैं। 2005। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों भारत का पहला जो नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और साथ ही बोल सकते इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। रणथंभौर दोस्तों कहाँ है? यह है राजस्थान में। सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। काजीरंगा दोस्तों यह असम बोल सकते हैं, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। और एक ऐसा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, याद रखिएगा आप। पता किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप भाग 3 यानी मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 बोल सकते हैं। कहता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मेरे साथी अहमदाबाद को इस नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई? दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इसका अवधि 1951 से 1956 बोल सकते हैं। हेरोल्ड डोमन मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो अधिक जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया था। और दोस्तों हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो बोल सकते हैं MS स्वामीनाथन को इस नाम से जाना जाता है। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का, भारत का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है तो हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को बोल सकते हैं 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेट का जननी दोस्तों इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट में ही खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है एक पक्ष में। और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी पूछा जाए, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप दोस्तों, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब हॉकी से संबंधित है। तो हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आज का यह जीके जीएस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें हम टोटल आपको 81 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। दोस्तों हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।